वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, हमने पहले भाग में पहले वीडियो में एक ओंकार से लेकर कर्तापुर का हमने जो है विचार किया था। अब हम कर्तापुर के आगे गुरु प्रसाद तक विचार करेंगे। आप इस कथा विचार को आप ध्यान से श्रवण करें। कर्तापुरख कर्तापुरख जो है वो सृजनहार है, वो व्यापक स्वरूप माना जाता है। जो कर्ता अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो उसको कर्तापुरख लिखा गया है, जो अकाल पुरख का ही वाचक है, क्योंकि परमेश्वर सारी सृष्टि का सृजनहार भी है। क्योंकि गुरु महाराज फरमान करते हैं, कुदरत करके बसिया सोए, जैसे कि एहो जग सच्चाई की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। इसलिए वो कर्ता पुरख पूरी सृष्टि के काम भी करवाता है और पूरी सृष्टि को खुद चलाता है। जो इंसान सब काम खुद करता हो उसको कर्ता बोलते हैं। और कर्ता पुरख इसलिए बोला जाता है क्योंकि पूरी सृष्टि का कर्णहार है, उसको कर्ता पुरख बोला जाता है। यानी कि खुद करने वाला, किसी का हुक्म नहीं लेता, किसी के साथ मीटिंग नहीं रखता, जो भी मन में आया वो ही करता है। इसलिए कर्ता पुरख है। करने वाला पुरख भगवान है, ईश्वर है, नारायण है। निर्भव निर्वैर, यह जो दो लफ्ज है श्री अकाल पुरख नारायण के विशेषण माने जाते हैं। क्योंकि कर्ता पुरख ने जितनी भी सूक्ष्म या अस्थूल सृष्टि रची है, सबके अंदर डर और दुश्मनी भी पैदा कर दी है। हर जीव का स्वभाव है जो अपने से बलशाली हो उससे डरना, और अपने से जो कमज़ोर हो उसको डराना। यह बीमारी जितने भी 33 करोड़ देवी देवते हैं उनके अंदर भी मौजूद है। सिर्फ यह गुण अकाल पुरख के अंदर ही है, जो ना खुद डरता है और ना किसी को डराता है। जो भाव ओ भगवान भाव से रहत है और वैर से भी रहत है अकाल मूर्त। अकाल मूर्त यानी उस अकाल पुरख की जो मूर्त है, जो उसका स्वरूप है, वो काल अतीत है। बाकी जितनी भी भौतिक सृष्टि नजर आ रही है सब काल के अधीन है। यथा काल पाए ब्रह्मा बपधरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। इसीलिए यह विशेषण भी अकाल पुरख का वाचक है। यानी उसकी जो मूर्त है काल से परे है, समय से परे है, काल के अंदर नहीं आता। उसकी जो मूर्त है, उसका जो स्वरूप है काल रहत है, यानी समय से परे है, हमारे सोच से भी परे है, हमारी चतुराई हमारी सियानत से भी परे है। अजूनी अजूनी वो अकाल पुरख जूनों से भी मुक्त है, जो जीव जंतुओं से भी मुक्त है। बाकी सारी दुनिया 84 लाख जूनों में ग्रस्त है। यथा गुरु महाराज जी फरमान कर रहे हैं, सो मुख जलो जित कह है ठाकुर जोनी। वो जुबान ही सड़ जाए जल जाए जो कहता है भगवान जोनियों में आता है। हम जितने भी जीव हैं सब हम जोनियों में आते हैं। यह जो हम इंसानी जामा पहना है, जो हम मनुष्य के स्वरूप में बैठे हैं, यह भी 84 लाख जून में से एक जून मानी जाती है। सैभंग सैभंग का जो अर्थ बनता है वो अकाल पुरख सुते यानी सोए प्रकाश है। उसके मुकाबले में सूरज, चंद्रमा, तारे, बिजली, अग्नि आदि खट ज्योतियाँ परते प्रकाशमान हैं। यानी एक दिन वो भी आएगा जब सारे के सारे सूरज, चंद्रमा आदि भौतिक प्रकाश के जो वसीले हैं सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। पर उस वक्त सिर्फ अकाल पुरख की ज्योत, अखंड ज्योत जो कभी भी बुझेगी नहीं, जलती रहेगी, वह महाशक्ति प्रकाश है जो अपने आप से प्रकाशमान है। उसको किसी ने बनाया नहीं, स्वयंभू है, वो सदा अपने आप से प्रकाशमान है। उसके प्रकाश से पूरी सृष्टि में रोशनी है। अगर वो अपनी रोशनी को लुप्त कर दे तो दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। इसलिए महाराज फरमान कर रहे हैं, सब मह जोत जोत है सोए, तिस दै चानन सब मह चानन होए। आगे श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी फरमान कर रहे हैं, जिमी जवान के बिखे समस्त एक जोत है, ना घाट है ना बाढ़ है, ना घाट बाढ़ होता है। इसका मतलब यह है, जिमी मतलब जमीन, जमान मतलब आसमान, बिखे यानी कि हर जगह में समस्त एक ज्योत है। हर जगह में उसकी ज्योत है, उसकी रोशनी है।
ना घाट है ना बाढ़ है, ना घाट बाढ़ होता है, ना ओह कम है ना ओह ज़्यादा है, ना ओह कम ज़्यादा होता है। एक रस प्रकाश है उसका, इसलिए वो महाशक्ति है। गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद का जो अर्थ बनता है, पूर्वोक्त स्वरूप भूत और तट सती लक्षणों वाला अकाल पुरख गुरु की कृपा द्वारा प्राप्त होता है। क्योंकि गुरुमत का सिद्धांत है कि गुरु के द्वारा ही उस प्रभु को पाया जा सकता है, यानी गुरु के बगैर नारायण कभी किसी को नहीं मिलता। यथा श्री गुरु अर्जन देव साहेब महाराज फरमान कर रहे हैं, जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछोड़िया में ले प्रभु हर दरगह का बसीठ। जैसे कि पहले श्लोक में श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, बलिहारी गुर आपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। जैसे कि आगे श्री गुरु अंगद साहिब जी फरमान कर रहे हैं महाराज जी, जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़ह हजार, एते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार। जैसे कि गुरु नानक देव जी फिर से फरमान कर रहे हैं, भाई रे गुर बिन ज्ञान न होए, पूछो ब्रह्मे नारद वेद व्यास है कोई। यह जितने भी प्रमाण हैं गुरु के संबंध में उच्चारण किए हुए हैं, यही महामंत्र की संपूर्णता होती है जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी नारायण अपने मुख से उच्चारण किया है। यानी यह जो मूल मंत्र हरि नारायण अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपने मुख से उच्चारण किया था, यानी जो अकाल पुरख है, जिसका नाम होंद वाला है, जो सृष्टि का रचनहार है, जो सबके अंदर व्यापक है, जो भय से रहत है, जो वैर से रहत है, यानी दुश्मनी से रहत है, जिसका स्वरूप काल से परे है, जो नाशवंत नहीं है, जो कभी नाश नहीं हो सकता, जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, जो 84 लाख जूनों में भी नहीं आता, यानी जो जूनियों में भी नहीं आता, और जिसका प्रकाश अपने आप से हुआ है। ऐसा भगवान अकाल पुरख गुरु की कृपा द्वारा ही पाया जा सकता है। उसकी कृपा के बिना भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सो यूट्यूब दर्शकों, आपको मूल मंत्र के अर्थ सुन के अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो आने वाली जितनी भी नवी वीडियो आप तक पहुंच सके, और आप जिस टॉपिक में वीडियो कहेंगे उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो ज़रूर लाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।